हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक फंक्शन है शेयर कर रही थी। स्टोरी मैंने अब तक सुना था कि हमारे इसी चैनल लांसन को समझाते हैं। लांसन बोलता है कि विंग को डाइवोर्स पेपर भिजवा दूंगा, तो सिचैन बोलते हैं कि तेरी मर्जी। ऐसा बातें करते हैं दोनों भाई। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, हमारा जो सिचैन है वो ना आया हुआ था रेस्टोरेंट अपने काका के। और वो आया हुआ था तो वहाँ पर ना वो दिखता है कि विंग और सुयंग बैठे हुए हैं वहीं पर और बातें कर रहे हैं कुछ। और ये देखकर ना हमारा सिंचैन, उसको बहुत गुस्सा आता है यार, बहुत ज़्यादा। और वो ना मैनेजर को बोलता है कि मैनेजर बोलता है गुस्से में चिल्ला कर। तो वहाँ पर मैनेजर आता है और कहता है जी सर। तो हमारा सिंचैन बोलता है कि इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए बोल दो, और अगर इनको कुछ चाहिए तो पैक करके दे दो, और कह देना कि नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैनेजर बोलते लेकिन सर वो तो बॉस के हस्बैंड है ना। तो सिंचैन बोलता है मैंने जो बोला वो सुना नहीं तुमने। तो मैनेजर बोलता है जी, बोलता है। उसके बाद ना मैनेजर जाता है विंग और सुयंग के पास और कहता है कि आप दोनों यहाँ से चले जाइए, और कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, हम पार्सल करवा देंगे, और नेक्स्ट टाइम से आप दोनों यहाँ पर नहीं आ सकते। तो विंग बोलता है क्या, मैं मेरे ही हस्बैंड के रेस्टोरेंट में नहीं आ सकता, क्यों? तो मैनेजर बोलते कि देखिए मतलब हमें कहा गया है तो इसीलिए बोल रहा हूँ। तो विंग बताए लांसन आया हुआ है, कहाँ है वो? तो मैनेजर बताए नहीं सर, वो नहीं आए हुए हैं, और उनकी जगह पर जो काम देखते हैं वो आए हुए हैं। तो विंग बताए कौन है? तो मैनेजर दिखाता है सिंचैन की तरफ। तो वहाँ पर ना हमारा विंग जाता है सिंचैन के पास और कहता है तुम रेस्टोरेंट में मुझे क्यों नहीं आने देना चाहते हो? तो सिंचैन बोलते क्यों, मतलब और कोई जगह नहीं मिली है आप दोनों को रोमांस करने के लिए जो मेरे रेस्टोरेंट में, यहाँ पर आप करोगे रोमांस? तो हमारा विंग बोलते क्या बोल रहे हो? तो सिंचैन बोलते क्या बोल रहा हूँ का क्या मतलब है? मतलब आप दोनों को कोई और जगह नहीं मिली है क्या, मतलब रोमांस करने के लिए, खाना खाने के लिए, या फिर कुछ करने के लिए? मतलब यहाँ पर ही आना ज़रूरी है आपको? और मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट टाइम से ना इधर आप कदम भी ना रखिएगा, हम बोल रहे हैं, बोलता है पूरा। तो हमारा विंग बोलता है तुम होते कौन हो ऐसा बोलने वाले, और ये तुम्हारा रेस्टोरेंट नहीं है, मेरे हस्बैंड का है। तो हमारा सिंचन बोलता है कि ओ, आपको याद आ गया कि आपका हस्बैंड है? अभी तक तो आपको याद नहीं था अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो घूम रहे थे। तो विंग बोलता है कि वाट, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरा फ्रेंड है। तो हमारा सिंचन बोलता है कि हाँ हाँ, पता लगता है कि कौन किसका क्या है। तो हमारा विंग बोलता है कि लांसन कहाँ है? सुयंग ने तुम्हें बोला था ना मुझे उससे बात करनी है, तुमने तो बात करने दी नहीं। तो हमारा सिंचन बोलता है कि हाँ बोला था तो क्या, मैं क्यों बात करने दूँ? नहीं दूंगा बात करने, आपको जो करना है कर लो, मतलब जो कुछ भी करना है करो ना। नहीं मिलेगा उनसे मिलना आपको, मैं मिलने ही नहीं दूंगा। क्यों ही मिलने दूँ, मतलब आपको तो कोई और मिल गया है ना, डाइवोर्स पेपर जल्दी आ जाएंगे, आप साइन कर देना, डाइवोर्स ले लेना, बात ख़त्म, रिश्ता ख़त्म, और अपना ठिकाना ढूंढ लेना कहीं और। तुम्हारा भी बताए तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा सिंचन बोलते मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? आपको तो परवाह नहीं है उस इंसान की जिसकी आप हस्बैंड हो, तो इसीलिए मुझे पता है, मुझे परवाह है। और एक बात, यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आप उन्हीं से मिलने आए होगे ना, कि और हर्ट कर दूँ और तकलीफ़ पहुँचा दूँ, कि वो मर ही जाए। तुम्हारा भी बोलते क्या बोल रहे हो? तो सिंचन बोलते क्या बोल रहा हूँ का क्या मतलब है? मैंने जो बोला वो याद रखिएगा, आपको ना उनसे मिलने की ज़रूरत है, ना उनकी जगह पर आने की ज़रूरत है, ना कुछ। बोलता है। तो विहिंग बोलता है कि तुम मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दे रहे हो? तो सिंचन बोलते कि क्यों मिलने दूँ, ताकि आप फिर उन्हें हर्ट करो, फिर तकलीफ पहुँचाओ, फिर दर्द में दे घूमे उन्हें। आप देखते हुए इंजॉय करते होगे उनको तकलीफ में, मैं नहीं कर पाऊँगा। तुम्हारा वही बोलता कि मैंने उसे तकलीफ दी है, उसने मुझे कितना दिया है तकलीफ? तुम्हारा सिंचन बोलता कि उसने क्या किया, मतलब उनने क्या किया? आपके ड्रीम को फॉलो करवाया, आपको आपको सपोर्ट किया, आपसे उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की, गलत हरकत नहीं की। यही है ना उनकी गलती, कि वो आपसे प्यार करते हैं।
तो वही बोलता व्हाट, लासन मुझसे प्यार करता है? तो सिंचैन बोलता कि हाँ, नहीं करते होते तो खुद की हालत ऐसे करते जैसे की है उन्होंने। तो हाँ राबिंग बताइए उसे क्या हुआ है? तो सिंचैन बोलता कि आपको क्यों जानना है क्या हुआ है? छोड़ दिया ना उनको, आपको तो कोई और पसंद है, आप तो डाइवोर्स लेने वाले हो ना उनसे, तो दूर रहो ना उनसे। तो हमारा विंग बताइए सिंचैन मुझे बताओ उसे क्या हुआ है? तो सिंचैन बताइए मुझे नहीं बताना है ना, आपको अगर इतनी ही परवाह होती ना तो इतने दिनों से वो कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, आप खुद जाकर चेक करते। आपको तो परवाह ही नहीं है उनकी। तो हमारा विंग बताइए परवाह नहीं है का क्या मतलब है सिंचैन, उससे प्यार करता हूँ मैं। तो सिंचैन बताइए प्यार करते हो, प्यार के दावे करते हो, किसी और के साथ घूम रहे हो, बातें कर रहे हो, तो ये सब क्या है, सुयंग के साथ क्यों हो? हमने तो उनको बोला था ना कि आपको सुयंग ने प्रपोज किया है, आपको क्या बोलना चाहिए, उन्होंने तो खुली छूट दे दी ना कि आपको उनको हाँ ही बोलना है तो बोल दो ना, मतलब इसे बोल दो हाँ, जाकर शादी करवा लो बिना डाइवोर्स करवा के, कौन ही रुकेगा। और सुयंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ बोल के इतने सालों से तुम्हारे साथ रहा, तुमसे प्यार किया, हाँ मुझे तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, हाँ मैं मानता हूँ, हाँ तुम मुझे प्यार नहीं करते होगे, शायद मेरा वहम होगा या फिर जो कुछ भी था, और तुम क्या बोलते थे कि मेरे मॉम डैड ने तुम्हारे ऊपर बहुत एहसान किए हैं, तो एहसान का बदला ऐसे चुकाओगे मेरे भाई को उसके हस्बैंड से दूर करके ना, मतलब बहुत अच्छे से तुमने अपना जो है फर्ज निभाया है, कांग्रेस बोलता है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है भाई, तो हमारा सिंचैन बोलता है कि हाँ भाई, मेरे भाई को आप छोड़ के आए हो इसकी वजह से, इसकी वजह से मैं क्या बोलूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप दावे करते थे मेरे भाई से प्यार करने के लेकिन उनको छोड़ दिया क्यों, इसकी वजह से। और काका सही बोल रहे थे, आपको अट्रैक्शन थी, प्यार नहीं था। तो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, सब कुछ सही है, सिर्फ डाइवोर्स पेपर आप साइन करके भेज देना, और कुछ नहीं चाहिए। गगा को आपसे बात भी नहीं करनी है, आपको देखना भी नहीं है, क्यों देखे आपको, तुम्हारा वही बोलता कि वो तुम्हारा भाई है। तो सिंचान बोलता कि हाँ वो मेरे भाई है, भाई है वो मेरे। तुम्हारा वही बोलता लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तुम्हारा सिंचान बोलता है कि हम कज़न ब्रदर हैं, तो आप मुझसे नहीं मिले हो, तो क्या मतलब इससे क्या बदल जाएगा? तो वही बताइए क्या बदल जाएगा, सिंचन क्या बदल जाएगा? तुम तुम सोच रहे हो तुमने क्या बोला है अभी? तुम्हारा सिंचन बताइए आप खुश हो रहे हो, तो हमारा बेंग बताइए खुश ना हो तो क्या हूँ यार, मतलब क्या, देखो मुझे सुयांग ने कॉल करके बताया कि मेरा जो हस्बैंड है वो तुम्हारे घर पे है, और लहसन ने मुझे झूठ बोल कर किया था, तो मुझे लगा कि वो मुझे मतलब धोखा दे रहा है, तो मैंने उसे जानबूझकर उकसाने के लिए बोल दिया कि सुयांग ने मुझे प्रपोज किया है, कि वो बोल दे मुझे कि मतलब ऐसा कैसे कर सकते हो, ये वो कुछ तो बोले, रिएक्ट करे, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, वो चलाया। तो हमारा सिंचन बोलता है कि तो आपको ये लग रहा था कि गागा मेरे साथ हैं? तो वही बताइए हाँ, मतलब मुझे ऐसा ही लगा था। और जब हमारा झगड़ा हुआ था, डाइवोर्स की बात हुई थी, तो मैं ना रात को तुम्हारे घर गया था, और मैंने देखा तो कि लहसुन में हक करके बैठा हुआ है यार, मतलब वो भीगा हुआ था, वो शर्ट नहीं पहना था, ये सब। तो मेरा सिंचान बोलता कि व्हाट, रियली, मतलब आप गए, हमें देखा, आपने पूछा क्यों नहीं, मतलब कुछ कहा क्यों नहीं यार? एक्चुअली क्या हुआ था बोलूँ, गगा ना कुकिंग कर रहे थे, और जो सूप था, गरम सूप गैस पर चढ़ाया हुआ था, वहाँ पर उनका हाथ लगा और उनके बैक साइड पर गिर गया वो सूप। तो मैं गगा को वॉशरूम में लेकर गया था, उनको शावर के नीचे खड़ा किया, फिर मैं उनको बाहर लेकर आया, बेड पर बैठाया और उनके बैक साइड पर दवाई लगाई। फिर मैंने उनसे पूछा क्या हुआ क्या नहीं, तो गगा मुझे बता के रो रहे थे कि आप दोनों के बीच में ठीक नहीं है, झगड़ा हो रहा है, ये वो बोला था उन्होंने। तुम्हारा भी बोलते व्हाट, वो ठीक है? तो सिंचन बोलते ठीक है, देवदास बन के बैठे हैं, जब से ना आपसे झगड़ा हुआ है या फिर जो कुछ भी हुआ है ना,
तब से वो रूम से निकल ही नहीं रहे हैं। खाना दिया तो खाए नहीं, ज़बरदस्ती खाना खिलाना पड़ रहा है, या फिर मैं क्या करूँ? छोटा बच्चा जैसा होता है ना, मेरे काका ऐसे हो गए हैं। लेकिन मतलब रियली, तो हमारा बीइंग बताइए रियली का क्या मतलब है यार? मतलब उसने मुझे बताया कि नहीं कि तुम दोनों भाई हो। तो मेरा सिंचन बोलता कि एक्चुअली ना, मतलब गगा और सुयंग की लड़ाई हुई थी, तो गगा ने मुझे बताया था कि सुयंग और आप फ्रेंड हो। तो मैंने बोला था कि साहब को मैं तो बताना, क्योंकि उनको पता लगेगा तो आप दोनों की दोस्ती खराब होगी ना, तो इसलिए उन्होंने नहीं बताया। और एक्चुअली ना मुझे मतलब उस दिन जो हादसा हुआ था, जो सब हुआ था, उसके बाद ना मुझे मतलब जो है घबराहट होती थी, रात को मुझे बुरे बुरे सपने आते थे और कुछ ऐसा होता था, स्ट्रेस होता था बहुत ज़्यादा, तो मैं परेशान रहता था। तो इसी वजह से गगा मेरे टेंशन में कि मेरा भाई खुद को कुछ कर ना ले, इसीलिए मेरे साथ रह रहे थे। तो हमारा विंग बता कि व्हाट, मतलब वो मुझे बता देता कि वो तुम्हारे साथ था तो इतनी प्रॉब्लम होती नहीं यार। तो हमारा सिंचन बोलता कि हाँ बात तो सही कह रहे हो, लेकिन अभी क्या, अभी आप चलो मेरे साथ। गगा को बताना है, मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई छोटी छोटी बातों के लिए। बोलता है विंग का हाथ पकड़ता है और कहती है चलो जल्दी, बोलता है। और कहता है कि मैनेजर किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बोलता है, हंसते हुए लेकर चला जाता है विंग को। और सुयंग स्टैचू बन के खड़ा था और वो फिर आता है अपने गाड़ी में बैठता है और चला जाता है। और इनके पीछे तो दिखाया जाता है हमारा जो सिंचैन है वो आता है घर के सामने, जाकर दरवाज़ा मतलब डोरबेल बजाता है। सिंचैन आकर दरवाज़ा खोलते हैं और सिंचैन बोलता है कि सिंचैन तुम कहाँ थे? तो सिंचैन बोलता है काका बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो सिंचैन बोलता है कि अब क्या हुआ? तो वहाँ पर हमारे सिंचैन का ध्यान जाता है, वहाँ पर विंग भी था। तो सिंचैन बोलता है विंग तुम? तो विंग बोलता है आप यहाँ? तो सिंचैन बोलता है कि मैं यहाँ का क्या मतलब, तुम पूछ क्यों रहे हो? मैं हाँ मेरे भाइयों के साथ हूँ, तो क्या? तो हमारा विंग बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आप आए हो। तो हमारे सिंचैन बोलता है कि तुम दोनों को झगड़े से फुर्सत मिले तब पता लगे ना, एक दूसरे से बात करो तब। तो विंग बोलता है कि हाँ बात तो सही कह रहे हो, लांजन से मेरी बात तो हो ही नहीं रही है, वो कहाँ है? तो सिंचैन बोलता है कि रूम में बैठा है, जापू वाला रूम में। और विंग ना दौड़ के चला जाता है। और हमारे सिंचैन पूछ रहे थे सिंचैन को कि क्या हुआ? तो हमारा सिंचैन बोलता है कि गगा गलतफहमी हुई थी, विंग भी गगा से ही प्यार करते हैं। तो सिंचैन बोलता है कि अच्छा हुआ, दोनों एक साथ मिलेंगे और बातें करेंगे तो सब क्लियर होगा। फिर ना दिखाया जाता है कि हमारा जो लहसुन है वो ना लेटा हुआ था बेड पर, और मतलब पेट के बल लेटा हुआ था, और फैन चालू था, और उसके बाल ना मतलब हिल रहे थे हवा से, और ऐसा था, और लहसुन लेटा हुआ था और उसने शर्ट नहीं पहना हुआ था। तो वहाँ पर ना भींग आता है, रूम में घुसता है और फिर वो देखता है लहसुन ना मतलब लेटा हुआ है, उसके बैक साइड पर ना लाल निशान थे, और हमारा जो विंग है ना उसकी आंखों में से आंसू गिरने लग गए थे यार कि देखते ही। फिर ना हमारा जो विंग है ना वो जाता है और लहसुन के बालों में हाथ फिराता है और कहता है कि हस्बैंड, बोलता है। तो हमारा जो लहसुन है ना वो सडन आंखें खोलता है और कहता है कि विंग, बोलता है। तो विंग बोलता है कि हाँ मैं। तो लहसुन बोलता है नहीं विंग तुम नहीं होगे, सपना होगा, बोलता है। और वो फिर आंखें बंद करके सोने लग गया था। तो हमारा जो विंग है ना वो बोलता है कि सपना है ये, सपना है ये, तुम ना एक नंबर के डफर हो, गधे हो, पागल भी हो, मुझसे प्यार करते हो तो मुझे साफ साफ बताते क्यों नहीं हो, क्यों पागल जैसा बिहेव करते हो, बोलता है। और ना हमारे लहसुन को बोलता है कि लहसुन उठो मैं बोल रहा हूँ देखो, बोलता है। तो लहसुन ना वो नहीं उठ रहा था। तो हमारा जो विंग है ना, तो हमारा विंग बोलता है कि होना भी चाहिए, बोलता है। और लहसुन ना उठकर बैठ गया था और कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें क्या हुआ? तो हमारा बहन बताइए मुझे क्या हुआ, मुझे क्या हुआ ये पूछ रहे हो तुम? मेरा हस्बैंड मुझे छोड़कर आ गया है, मुझे डाइवोर्स देना चाहता है, और मैं रो भी ना सकूं? मतलब क्यों नहीं रो? मैं रोऊंगा, मैं रोऊंगा, बहुत ज़्यादा रोऊंगा। तुम क्या करते रहते हो? क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ लहसुन। तो लहसुन बताइए नहीं विंग तुमने तो बोला था कि सुइए। तो हमारा विंग बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं। और सुयंग ने मुझे बताया था कि तुम सिंचैन के साथ यहाँ पर हो, मुझे पता नहीं था तुम दोनों भाई भाई हो, तो मुझे गलतफहमी हो गई थी। तो मैंने गुस्से गुस्से में तुम्हें बोल दिया तुम्हारा रिएक्शन जानने के लिए कि सुयंग ने मुझे प्रपोज किया है। एक्चुअली सुयंग ने मुझे कभी प्रपोज किया ही नहीं है।
और मैं जो बोलता था, मतलब हम पिक क्लिक करते थे, मैं भेजता था, वो सब नाटक था, वो सब सब कुछ नाटक था। मैं चाहता थी कि तुम गुस्से में आओ, बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन बोला ही नहीं, डाइवोर्स की बात कर दी तुमने। क्यों क्यों? और यहाँ पर ऐसे रो रहे हो और रूम में खुद को बंद कर दिया है। क्यों क्यों? फर्क पड़ रहा है तुम्हें? फर्क पड़ रहा है क्या? बोलता है तो लाजम होता कि कहीं आई एम सॉरी। तो वही बोलता है क्या सॉरी का, मैं क्या करूँ? तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट लग गई, मुझे बताया? ज़रूरी समझा बताना? और मैं इतना कॉल किए जा रहा हूँ, तुम ना कॉल पिक कर रहे हो ना कुछ। क्यों? तो लाजम होता कि मुझे डर लग रहा था कि तुम अभी बोल दोगे डाइवोर्स लेने चलते हैं। मैं नहीं चाहता था। तो हमारा विंग बोलता कि मैं भी कहाँ चाहता हूँ डफर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बोलता है। लहसन को हक करता है और कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ के जाने की बात किए ना, मैं मर जाऊँगा, कसम से बोल रहा हूँ, बोलता है। उसके बाद ना वो दूर रहता है, लहसन से उसको ना मतलब होंठों पर किस करता है और कहता है कि आई लव यू हस्बैंड, बोलता है रोते हुए। तो हमारा लहसन बताइए आई लव यू टू, बोलता है। तो हमारा विंग बताइए ये हरकतें क्यों की तुमने? मतलब मुझे साफ-साफ नहीं बता सकते थे कि सिंचन तुम्हारा भाई है? क्यों नहीं बताया? हाँ, सिंचन ने मुझे बताया क्या-क्या बातें हुई थी। सब कुछ पता लगा मुझे। और तुम्हें पता है जिस दिन मुझे तुम छोड़ के आए थे, मैं यहाँ पर आया था तो मैंने क्या था कि तुम सिंचन को हक करके रखे थे, तो मुझे कुछ गलत ही लगता। बोल के वो रो रहा था। तो हमारा लहज़ा बताइए आई एम सॉरी, मुझे तुमसे क्लियरली बात करना चाहिए था। तो वही बोला कि हाँ, करना चाहिए था, टप्पर कहीं के। मैंने तुम्हें पहले से ही बोल के रखा है कि मेरा प्यार तुम हो, मेरा प्यार नहीं बदलेगा, बोलता है। और लहज़न को हक करता है। फिर ये दोनों दूर होते हैं, फिर ना लहज़न ना शर्ट पहनता है, फिर बाहर आते हैं रूम से। और दोनों ना आकर ना अपने भाई के पास बैठ गए थे, मतलब सिंचन और सिंचन के पास। तो हमारा भीम बोलता है सॉरी सिंचन, मैंने गुस्सा कर दिया ना, मुझे पता नहीं था तुम्हारा भाई, इतने तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। तो हमारे सिंचैन बताइए हाँ, हाँ, सिंचैन ने मुझे सब कुछ बताया। और वो ना लहसुन का कान मरोड़ रहे थे कि तू पागल हो गया, अपनी ओमेगा को क्यों नहीं बताया? उस बेचारे को गलतफ़हमी हो गई थी, परेशान बैठा था। तुझे ना सब उलूल-जुलूल हरकतें ही सूझती हैं। तो लहसुन बोले सॉरी ना गगा, बोलता। फिर नवीन बोलता कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो सिंचन बोलते मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये दोनों मेरे जो भाई हैं ना, दोनों पागल हो गए हैं, मतलब एक डिप्रेस था, दूसरा हो गया, दूसरा था तो मुझे बुला लिया, पहले ने भी मुझे बुलाया था, मतलब दोनों ही पागल हुए जा रहे हैं, दोनों ही स्ट्रेस लेवल उनका हाई हो रखा है। और इन दोनों की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और तुम्हारे भाई से मेरी लड़ाई भी हो गई थी इसीलिए। तो वही बोलते व्हाट, क्या लड़ाई हुई? तो सिचन बोलते क्या लड़ाई हुई? तुम्हारे भाई ने बोला कि मैं बेबी अबॉर्ट करवा दूँ यार, रियली तुम्हारा भाई ना, उसका दिमाग ही नहीं है, उसके पास दिमाग ही नहीं है। तो वही बोलते व्हाट? तो सिचन बोलता कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मतलब उसका प्लान था वर्ल्ड टूर करने का, मतलब कंपनी ग्रो करना है, ये वो बोल के उसका कुछ प्लान था। और मुझे भी साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये बात उसे पता लगी तो हम दोनों का झगड़ा हुआ। और मैं गुस्से-गुस्से में घर छोड़ कर चला आया। मेरे भाइयों की भी मेरी ज़रूरत थी ना, तो इनके लिए आना ही था, तो चला आया। और उसको बताया भी नहीं है, ना ही किसी को बताया। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है व्हाट? तो हमारे सीजन बोलते कि हाँ, तुम्हारे भाई के लिए तो अपना सपना ही ज़रूरी है ना? तो हमारा विंग बोलता कि हाँ, हाँ, उनको आने दो यहाँ पर, आपको ढूँढते हुए आएँगे ही, जब आएँगे ना उनको छोड़ेंगे नहीं हैं हम। तो हमारे सचिन बोलते कि ठीक है, तुम दोनों नहीं, तुम तीनों मेरा सपोर्ट करना। तो वो लोग बोलता है कि ठीक है, बोलते हैं। और हमारा विंग बोलता है कि इसका मतलब मैं, लहसन दोनों अंकल बनने वाले हैं। तो सचिन बोलते कि हाँ, हाँ। तो सिंचन बोलता है मैं भी ना। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ भाई, हाँ, तू भी। तो वहाँ पर ना सुयेंग आता है, तो हमारा सिंचन बोलता है कि यहाँ क्या कर रहे हो? थोपड़ा काहे दिखाने आए हो? निकलो यहाँ से, बोलता है। तो हमारा सुयेंग बोलता है सिंचन सुनो ना। तो सिंचन बोलता है क्या सुनूँ? क्या? इतनी बार तो रिजेक्ट कर लिया और कितनी बार करना है वहाँ से? एक बार ही में करके निकलो अभी भागो यहाँ से तुम। तो हमारा सुयेंग बोलता है सॉरी ना सिंचन, एक्चुअली ना मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ। एक्चुअली अंकल आंटी ने इतनी हेल्प की है, तो मुझे लग रहा था कि अंकल आंटी को बुरा लगेगा ना कि मैं तुम्हारे साथ आ गया, कि तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ हूँ बोल के। और उनको लगेगा कि हमारे प्यार का फ़ायदा उठाया है स्विंग ने। तो हमारा सिंचन बोलता कि व्हाट?
तो श्रेयांक बोलता कि हाँ, और जब से तुम तुम्हारे काका के साथ रह रहे हो ना, मुझे बहुत जेलसी फील हो रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं चिढ़ कर पागल हो चुका हूँ और मुझे अभी कुछ बैरियर नहीं रखना है, मुझे सब कुछ बोलना है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और जब तुमने प्रपोज़ किया था ना फर्स्ट टाइम, तभी मैं तुम्हें हाँ बोलने वाला था, लेकिन फिर दिमाग में मेरा उल्टा ही ख्याल आ गया, तो इसलिए हाँ नहीं बोला। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारा सिंचन बोलते कि तो हाँ, मतलब क्यों नहीं बोल रहे थे, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे थे? तो सुयंग बताए तुम्हारे मॉम डैड की वजह से यार, अंकल आंटी को लगता कि मैंने मतलब उनका प्यार का फ़ायदा उठाया है और तुम्हारा भी, तो इसीलिए। तुम्हारा सिंचन बोलता कि इडियट हो, तुम्हारे अंदर दिमाग सच में नहीं है ना? तुम्हारा स्वयं बोलता कि इसका क्या मतलब है? तो हमारा सिंचन बोलता कि पागल हो तुम, पागल? मेरे पापा ने, मेरी मम्मा ने खुद बोला है कि मतलब सुयंग तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का है, उससे बात करो और बताओ कि तुम मुझे पसंद करते हो। जब मॉम डैड को पता लगा था ना कि मैं तुमसे पसंद प्यार करने लग गया हूँ, तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ, तो उन्होंने मुझे खुद बोला था कि मैं तुम्हें जाकर बोलूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ। तुम इसीलिए तो मैंने बोला था यार, और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि मेरे मॉम डैड गलत समझेंगे। हाँ, समझ लिया गलत मेरे मॉम डैड ने। भाई लहसन का कहा, आप इसे निकालो यहाँ से, मुझे ये बंदा ना नहीं दिखना चाहिए यहाँ पर ये दिखा ना, मैं भाई साहब कसम से इसका सिर फोड़ डालूंगा। तो हमारा सुयंग बोलता कि आई एम सॉरी ना। तो हमारा सिंचन बोलता है इतने सालों से मुझे परेशान कर रहे हो, एक सॉरी से काम बन जाएगा, निकलो, बोलता है और सुयंग को धक्के मार के निकाल देता है। और सुयंग ने दरवाज़ा पीटता रह जाता है कि सुन ले, मान जा, मान जा, लेकिन नहीं, सिंचन नहीं सुनने वाला है ना। हमारे जो सिंचन है, लांजन है और बिंग है, तीनों हंस रहे थे। सिंचन अगर बैठ जाता है गुस्से में, और बिंग बोलता कि सच्ची यार ऐसी ही बात थी, उसने मुझे बताया था कि मतलब क्या क्या सोचता है क्या नहीं। और मतलब वो बंदा तेरे पीछे पागल है सिंचन, मतलब सच में मैं देख रहा हूँ ऑफिस में ना, ये पागल हो चुका है। छोटी सी गलती हुई नहीं कि फूटता है बम की तरह और चिड़चिड़ा रहता है, मतलब गुस्से में रहता है। हंसना तो भूल ही गया था। तो हमारा सिंचन बोलता है कि होना भी चाहिए ऐसा ऐसे, मतलब मार खाने की ही हरकतें हैं इसकी, बोलता है। तो हमारा बिंग बोलता है ठीक है तेरी मर्जी, तू माफ़ करे या साफ करे। तो हमारा सिंचन हंसता है और हमारा बिंग बोलता है कि देखो लैंसन, वो मेरा फ्रेंड है, हाँ, तुम्हें उल्टा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा लैंसन बोलता है ठीक है, लेकिन उससे दूर रही हो। तुम्हारा बिंग बोलता है कि ओके हस्बैंड, बोलता है। फिर दिखाया जाता है कि मतलब नाइट का सीन था ये। रात को हमारा जो विंग है ना, वो लांसन के साथ सोया हुआ था और लांसन को उसने हक करके रखा था। और हमारा जो लांसन है वो ना विंग को ना फोrehead पर किस करता है, उसके बाद ये दोनों सो जाते हैं पीसफुली, इनका मतलब आराम से सोए हुए थे भाई। फिर दिखाया जाता है कि मतलब नेक्स्ट डे का सीन, अगले दिन हमारा स्विंग फिर आया था कि मेरी बात तो सुन लो, कसम से बोल रहा हूँ, सुन लो। लेकिन सिंचन बोले कि नहीं सुनूंगा, मैं बात सुनने वाला ही नहीं हूँ, मुझे कुछ सुनाई देता ही नहीं है। ऐसा सीन था। फिर सुयंग ना विंग से पूछता है क्या करूँ यार, कुछ तो बोल। तो हमारा विंग बोलता कि प्रपोजल रेडी कर अपने घर में और इसको लेकर जा और उसको पटा। तो हमारा सुयंग लगा पड़ा था प्रपोजल रेडी करने में, मतलब बहुत अच्छी तरीके से वो डेकोरेट करता है, मतलब अपने घर को, मतलब रूम को, बाहरी साइड से नहीं, अंदर से, मतलब बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट करता है। वहाँ पर केक लेकर आता है, अंगूठी लेकर आता है और सब लाता है, वाइन लेकर आता है, रखता है। ऐसा सब किया था। उसको रात हो चुकी थी इस सब कांड में, मतलब काम में। और दिखाया जाता है रात को, मतलब ये था रात के 10 बजे का सीन। रात के 10 बजे ना, मतलब जो श्रेयंग है ना, वो सिंचन के घर आता है और विंग ने दरवाज़ा खोल दिया था और विंग बोलता है तुम दोनों कंटिन्यू करो, हम चले। बोलता है वो अपने रूम में चला जाता है, सिंचन अपने रूम में थे। और हमारा जो श्रेयंग है वो ना सिंचन को ना जाकर ना गोद में उठा लेता है डायरेक्ट। सिंचन बेचारा सोया हुआ था और सिंचन ना मतलब सडन आँखें खोलता है और कहती क्या कर रहे हो? तो श्रेयंग बोलता है कुछ नहीं, बोलता है उसको ना मतलब बाहर लेकर आता है और कहते हैं सिंचन आई एम सॉरी ना, बोलता है। तो सिंचन बोलता है नहीं मुझे छोड़ो, बोलता
और वो ना कैसे भी करके उसके गोद से उतर जाता है मतलब नीचे। और ये लोग ना मतलब बातें कर रहे थे। सुयंग बोल रहा था शिनचैन प्लीज़ चलो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो शिनचैन बताए बिल्कुल नहीं चलने वाला मैं। कहाँ लेकर जा रहे हो? तो सुयंग बोलता है कि तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर किया है प्लीज़ ना। तो हमारा जो शिनचैन है वो बोलता है मैं नहीं जाने वाला। तो सुयंग बोलते प्लीज़ ना चलो ना बोलता है। और ये लोग ना मतलब जो गेट है ना वहाँ पर बातें कर रहे थे। और हमारा जो शिनचैन है वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाने वाला। तो सुयंग बोलता है देखो शिनचैन मैं तुम्हें उठा के ले जाऊँगा। तो हमारा जो शिनचैन है वो बोलता है कि लेकर जाके तो दिखाओ बोलता है। उसके बाद ना हमारा सुयंग बोलता है चलो ना शिनचैन। तो शिनचैन बोलता है नहीं। तो सुयंग बोलता है प्लीज़ ना बोलता है। उसका हाथ पकड़ता है और कहता है चलो ना बोलता है। उसको खींच के लेके जा रहा था। तो शिनचैन बोलता है मुझे नहीं जाना है सुयंग, मैंने बोल दिया है, बोल के अपना हाथ छुड़ा रहा था। तो सुयंग बोलता है प्लीज़ ना चलो ना बोलता है। तो हमारा शिनचैन बोलता है मुझे नहीं जाना है, मैंने बोला ना नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो ये दोनों ना मतलब ऐसे ही लड़ाई मतलब इनकी चल रही है और वहाँ पर ना कार आकर रुकती है। और ये दोनों वहाँ से तो अपने में लगे पड़े थे, क्या आया, कौन आया पता नहीं, ध्यान ही नहीं। फिर ना हमारा सुयंग बोल रहा था कि प्लीज़ ना शिनचैन चलो ना, मैंने बोला ना, आई एम सॉरी ना बोलता है। तो वो हाथ पकड़ के रखा था, शिनचैन को खींच रहा था अपनी तरफ। तो शिनचैन बोलता है मुझे नहीं जाना है, मैंने बोला ना। तो सुयंग बोलता है तुम्हें उठा के लेके जाऊँगा, कसम से बोल रहा हूँ। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि उठा के लेके जाओ, मैं नहीं जाने वाला, कैसे उठा के मैं भी देखता हूँ बोलता है। और ऐसे इनकी मतलब झगड़ा चल रहा था, लेकिन नोक-झोंक वाला था, ज़्यादा मतलब एग्रेसिव वाला नहीं था, लेकिन एक हिसाब से था भी। सुयंग हाथ खींच रहा था ना शिनचैन का। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि मेरा हाथ छोड़ो सुयंग, दर्द हो रहा है। तो सुयंग बोलता है प्लीज़ ना चलो ना बोलता है। और वो ना उस वाले हाथ को छोड़ देता है, दूसरा हाथ पकड़ लेता है और कहता है अभी चलो ना प्लीज़ ना बोलता है। तो हमारा शिनचैन बोलता है सुयंग, तो सुयंग बोलता है चलो बोलता है। और उसको खींच रहा था तो भाई कार आकर तो रुक ही चुकी थी। वहाँ से एक शख्स बाहर आते हैं, जाते हैं और मतलब सुयंग को एक पंच। शिनचैन सॉफ्ट में देख रहा था और सुयंग नीचे गिरा हुआ था। तो हमारे जो कुरैन है ना मतलब वो ना सुयंग को खड़ा करते हैं और उसके फेस पर पंच मारे जा रहे थे। तो हमारा शिनचैन बोलते बड़े पापा रुकिए, बड़े पापा रुकिए, बड़े पापा मत मारिए, रुकिए। तो कुरैन बोल रहे थे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बेटे पर हाथ डाला बोल के, ऐसा बोल के मार रहे थे हमारे सुयंग को। बेचारा सुयंग वो मतलब क्या ही करे। और वो बोलता कि मतलब कुछ नहीं बोल पा रहा था वो। फिर हमारा जो शिनचैन है वो बोलता है बड़े पापा बोलता है और मतलब अलग करता है दोनों को। और सुयंग ना दूर था और हमारा शिनचैन सामने आ गया था। तो कुरैन रुक गए थे और कुरैन बोलता है तू ठीक है? तो शिनचैन बोलता है कि हाँ बड़े पापा मैं ठीक हूँ, ऐसा बोलता है। और कहते कि बड़े पापा आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो हमारे कुरैन बोलता है कि मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, मतलब ये अल्फा तेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, मैं गुस्सा भी ना करूँ। तो हमारा जो सुयंग है ना वो शिनचैन के पीछे था। तो हमारा शिनचैन बोलता कि सुयंग अभी तुम अपने घर जाओ। तो सुयंग बोलता मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा यार। तो हमारा शिनचैन बोलता कि और मार खानी है मेरे बड़े पापा से? तो हमारा सुयंग बोलता कि खा लूंगा लेकिन तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम नहीं मानने वाले हो। मैं अभी गया नहीं कि तुम नहीं मानोगे, नहीं आओगे मेरे पास, फिर मैं नहीं जाऊंगा। तो हमारा शिनचैन बोलता कि हाँ सही बोल रहे हो, नहीं जाऊंगा तुम्हारे पास, जाओ निकलो अभी। तो हमारा सुयंग बोलता प्लीज़ यार गलती हो गई, माफ़ कर दो ना। तो हमारा शिनचैन बोलता गलती हो गई माफ़ कर दोगे, क्या मतलब है, मैंने बोला ना मैं नहीं जाने वाला। तो सुयंग बोलते प्लीज़ ना। तो शिनचैन बोलते कि ये ना पपिया इस किसी और को दिखाना और ये प्यारी प्यारी बातें किसी और से करना, खड़ूस कहीं के, ऐसा बोलता है। तो हमारा सुयंग बोलता कि अरे यार मतलब गलती हो गई तो इतनी बड़ी सज़ा कौन देता है, प्लीज़ यार माफ़ कर दो ना, आई एम सॉरी ना। तो हमारा शिनचैन बोलता नहीं करने वाला, निकलो बोला ना। तो हमारे कुरैन बोलता है मेरे बेटे ने बोला ना जाओ यहाँ से। तो हमारा सुयंग बोलता कि अंकल प्लीज़ मतलब आप गुस्सा मत कीजिए अभी, ये इसका गुस्सा मैं झेल नहीं पा रहा हूँ, आपका कहाँ से झेलूंगा, बोल रहा था, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। तो हमारा शिनचैन बोलता है रोना ही चाहिए तुम्हें, तुम यहाँ पर बैठ कर रो बोलता है। और कहते हैं बड़े पापा अब घर चलिए बोलता है। और बाकी सब लोग भी ना
बाहर आ जाते हैं और फिर घर चले जाते हैं। घर के अंदर कार भी पार्क कर लिया था और फिर घर के अंदर आ जाते हैं सब लोग। 2 कार में आए हुए थे और हमारा जो सुयंग है वो भी ना मतलब चुपचाप चलाता है शिनचैन के घर। और हमारा जो सुयंग है वो बोलता है शिनचैन, तो शिनचैन बोलता है क्या? आई एम सॉरी ना, बोलता है सुयंग। तो हमारा शिनचैन बोलता है तुम्हारा सॉरी अल्लाह क्राप ना हो क्या हो तो निकलो अभी। तो हमारा सुयंग बोलता है तुम मुझे फिर नहीं आने दोगे घर में, मैं नहीं जाने वाला, मैं यहीं पे रहूँगा, बोलता है। और हमारा शिनचैन बोलता है सुयंग, तो सुयंग बोलता है क्या? मैं नहीं जाने वाला। तो कुरैन बोलता है बेटा ये कौन है बता मुझे, तेरे साथ बदतमीजी कर रहा था ना, इसकी अकल तो ठिकाने में अभी लगाऊंगा। तो हमारा जो शिनचैन है वो बोलता है बड़े पापा ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली हम दोनों का झगड़ा हो गया था तो इसीलिए। तो कुरैन बोलते ये कौन है तेरा? तो हमारा शिनचैन बोलते वो बड़े पापा। तो सुयंग बोलता कि एक्चुअली ना मैं शिनचैन से प्यार करता हूँ और शिनचैन भी मुझसे प्यार करता है। तो कुरैन बोलता है तेरी तो हमारे जो मतलब शिनचैन है वो देख रहा था सुयंग की तरफ कि बोल दे बेटा तो और कुछ बोल दे, मेरे पापा ना तेरा मुंह फोड़ देंगे। और हमारा शिनचैन बताइए बड़े पापा प्लीज़ शांत हो जाइए, हम बताएंगे ना क्या बात है। तो हमारे कुरैन बोलते हैं तुम्हारे भाई कहाँ हैं? तो हमारा शिनचैन बताइए वो तो सो रहे हैं। तो कुरैन बोलते कि इन दोनों की तो मेरे दोनों बेटे सो रहे हैं, उनका छोटा भाई को कोई उठा के लेके जा रहा है, इनको खबर भी नहीं है, बोलते हैं और चिल्लाते हैं लासन शिनचैन बोल के चिल्लाते हैं भाई। तो सब लोगों की नींद टूटी, तीनों के तीनों बाहर रूम की दौड़ते हुए आते हैं। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है और कुरैन क्या क्या करेंगे, मतलब गुस्सा करेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और सुयंग बच पाएगा या फिर नहीं। और आपको ये पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, और आपको ये कैसा लग रहा है बता ज़रूर देना। ओके बाय बाय क्यूटीज, अपना ख्याल रखना, बाय।